10 का 4 नंबर देखो यहाँ कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्या है जिनका गुणनफल भी अपरिमेय होता है। चारों। अब नीचे दिए गए कथन में सत्य और असत्य कथन की पहचान करें। बातचीत मत करो। क्या है? अपरिमेय संख्याओं की संख्या तुम लोग को समझ में नहीं आता है, बातचीत करे बंद करो तो। कह रहा है कि अपरिमेय संख्याओं की संख्या अनंत है, मतलब समझा क्या? अनंत है, तो इसका उत्तर क्या होगा? अरे सत्य होगा या असत्य होगा? हाँ सत्य होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं की संख्या अनंत है। यहां से शुरू करेगा, कहां शुरू होता कहां शुरू है? 2 से √2, उसके बाद √3, √5, √7, यानी जितने भी अभाज्य संख्या है ना उसका वर्गमूल जो होगा वह क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही तो होगा ना। तो यहां से लेकर इसलिए सभी अपरिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है? अनंत है। यह हो जाएगा तुमको सत्य। अब दूसरा नंबर है, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा ही अपरिमेय होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा ही अपरिमेय संख्या होता है। ये असत्य होगा। क्यों? क्योंकि हम तुमको दिखाते हैं ये 2 प्लस √3 जो है ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और √3 एक तो जो है ये भी अपरिमेय संख्या है। यानी इसको ऐसे लिखेगा 5 प्लस माइनस करके लेंगे, क्योंकि प्लस योगफल पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर √3 ले लिए। अब यहाँ से तुम लोग देखेगा इसका योगफल क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा हरदम, नहीं परिमेय भी हो सकता है। कैसे? देखो योगफल करेगा ना तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 प्लस √3 प्लस 5 माइनस √3 कट गया, बचा क्या? 2 प्लस 5 बराबर कितना बचा रे? हो गया 7। 7 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो इसलिए अपरिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, ये गलत है, ठीक है ना। क्या होगा? अपरिमेय संख्याओं का योगफल जो है वो परिमेय भी हो सकता है। समझ में आ गया ना? तो 2 नंबर का क्वेश्चन लिखो, ये एग्जाम्पल के रूप में लिखो। क्या है? 11 का 1 था ये लिख दे क्वेश्चन भी रे। हाँ दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा अपरिमेय होगा। दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? गलत होगा या सही होगा? असत्य होगा ना, क्योंकि दिखा दिया तुम लोग को यहाँ पर, तो इसको लिखना है असत्य। इसमें समझाने वाली क्या बात है? देखो समझा देते फिर से, अगर यदि नहीं समझते हो तो। 2 प्लस √3 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। 5 माइनस √3 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ से क्या हो रहा है तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर 2 प्लस √3, यहाँ क्या है? 5 माइनस √3। अब दोनों का योगफल करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस √3, यहाँ पर 5 प्लस 5 माइनस √3, तो ये √3 एक तो प्लस में एक तो माइनस में, तो कट जाएगा ना जी। तो अब ये 2 और 5 7 होगा ना, 7 तो परिमेय संख्या है ना, तो इसलिए हरदम अपरिमेय संख्याओं का योगफल अपरिमेय होगा। यह क्या है? असत्य है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है रे? अब हमको ही देखना होगा। ठीक है। तीसरा नंबर
तीसरा नंबर है करा है कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा अपरिमेय होगा। ये बात सत्य है। ठीक है, एक परिमेय संख्या ले लेते हैं। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या, एक बातचीत नहीं, एक अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय, ये है अपरिमेय होता है। क्या यह कथन सत्य है रे? हाँ बोलो ना जी, सत्य है क्या असत्य है? सत्य है। उत्तर में लिख देंगे इसको सत्य। क्यों? क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या ले लो और उसमें अपरिमेय संख्या अगर यदि जोड़ेगा तो क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। कैसे दिखाते हैं तुमको? अगर यदि 2 में √3 भी जोड़ेंगे तो क्या होगा? यही होगा ना। अगर यदि 2 में √2 भी जोड़ेंगे तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर 2 परिमेय संख्या और √3 क्या है? अपरिमेय है। तो ये बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। जैसे 5 अब प्लस क्या कर लेते हैं हम लोग? √7 ले लेते हैं। 5 जो है परिमेय है और √7 अपरिमेय है, तो यही रहेगा ना। तो अब ये दोनों मिला करके भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो इसलिए एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक है, अब तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर देखो क्या है। चौथा नंबर में है करा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या होता है। ये बात सही है। ठीक है, दो परिमेय संख्या का योगफल परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये बात सही है। तो इसलिए इसको क्या लिखेगा? सत्य लिखेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिखाते हैं तुमको लोग को एग्जाम्पल के रूप में। 2 को 5 में जोड़ेगा तो क्या होगा रे? 7 होगा। परिमेय या अपरिमेय? परिमेय। अब कोई और अपरिमेय संख्या ले लो, 4 जोड़ 6, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। दोनों को जोड़ेगा तो 10 आएगा। परिमेय है या अपरिमेय? हाँ, तो इसलिए 2 परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। यहाँ तक सब आदमी को समझ में आ गया ना। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है। 5वां नंबर है 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है। जरूरी नहीं है, कभी अपरिमेय भी हो सकता है और कभी परिमेय भी हो सकता है। दिखाते हैं। इधर हो गया है क्या? पांचवा नंबर है 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। ये कथन है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या है? एक परिमेय संख्या होता है। होता है। क्या होगा? सत्य होगा असत्य होगा? उत्तर हो जाएगा इसका असत्य। क्यों होगा? दिखाते हैं एग्जाम्पल के रूप में। एग्जाम्पल के रूप में देख लो। यहाँ से करा है 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ से देखो 2√3 जो है ये भी क्या है? ये क्या है जी? अपरिमेय है। और उसके बाद हम लोग एक और ले लेते हैं √3, ये क्या है? अपरिमेय है ना, है ना? ये दोनों अपरिमेय है। अभी इन दोनों का गुणनफल करोगे तो 2√3 गुना अगर यदि √3 करेगा तो ये रूट वाला तो रूट वाला से ही गुना होगा ना। तो
में क्या हो जाएगा 3 गुना 3। अब बाहर ये हो जाएगा 2 गुना 3, 2 तिया 6, यानी ये क्या हो रहा है परिमेय संख्या हो रहा है। लेकिन कहीं पर अपरिमेय संख्या दो तो अलग अलग वाला ये ले लेते हैं। जैसे यहाँ ले लिए हम लोग 2√2, यहाँ पर ले लिए हम लोग √5, ठीक है, √5 ले लिए। अब दोनों को गुना करो तो √2 गुना √5 बराबर क्या हो जाएगा √10, जो कि क्या है अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए कभी परिमेय होता है और कभी अपरिमेय होता है, तो इसलिए यह कथन जो है वो क्या है असत्य है। अब अगला नंबर 6 नंबर में है करा एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ये भी असत्य है, ठीक है। 6ठा नंबर एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या कर रहा है, क्या होगा 6 नंबर अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है, ये क्या है जी, उत्तर क्या होगा रे, असत्य होगा। दिखाते हैं ना कैसे करा है। एक परिमेय संख्या तथा एक परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा अपरिमेय संख्या होता है, कह रहा है कथन है ये, ठीक है। अब हमको देखना है कि सत्य है कि असत्य है। असत्य है तो कैसे असत्य है, एग्जाम्पल के रूप में हम तुमको दिखाते हैं। जैसे मान के चलो यहां से फिर से परिमेय संख्या तथा अपरिमेय है ना, तो ये दो क्या है परिमेय है ना, √3 क्या है अपरिमेय है। अब इन दोनों का गुणनफल करोगे क्या होगा, अच्छा दो एक परिमेय संख्या है ना रे, एक अपरिमेय है, तो इन दोनों का योग गुणनफल जो होगा वो हरदम क्या होगा अपरिमेय होगा। ये बात सही है रे, हमको लगा क्या कि दोनों अपरिमेय है, ठीक है। ये सत्य होगा, क्यों, क्योंकि 2 को √3 से गुना करेगा तो क्या होगा √3 होगा ना, 2√3 होगा ना, जो कि क्या है अपरिमेय है। ऐसे ही कोई और भी उदाहरण ले लो, 5 गुना √6 भी करेगा तो ये होगा 5√6 होगा, ये भी क्या है। अगर यदि मान के चलो 2 गुना 3√5 भी लेंगे, ये 2 जो है परिमेय है और ये 3√5 अपरिमेय, गुना करेगा तो क्या होगा 3 दूनी 6√5, जो कि क्या है अपरिमेय है। तो इसलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। समझ में आता है तुम लोग को, तो लिखो जल्दी से। लगभग में अब ये खत्म हो गया है, HCF LCM वाला खत्म हो गया ना। जो नया आया था उसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं, घर जाके तो नहीं बना सकते हैं ना। हो गया, लिख लिया है क्या, मिटा देते हैं। बातचीत नहीं करो।
अरे शांति से बैठो जी। एक तो भींगा हुआ कपड़ा रखो, ठीक है, मिटाने में बहुत समय लग जाता है। इतना में तो एक तो सवाल बन जाता। देखो लगभग में तुम लोग का, ठीक है, ये क्या कहते हैं, हाँ वो चैप्टर तो खत्म हो गया। हाँ अरे वास्तविक संख्या खत्म हो गया, अनरियल नंबर। अब हम लोग को पढ़ेंगे बहुपद यानी पोलिनोमियल। बहुपद हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े थे, ठीक है जी। जो यहाँ होगा वो तो पढ़ा होगा, जो नहीं यहाँ होगा पता नहीं, पढ़ा भी हो सकता और नहीं भी पढ़ा होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये बहुपद जो है, बहुपद को 2 प्रकार से बांटा जाता है। कितने प्रकार से? कौन कौन होता है? एक तो को पद के आधार पर, एक तो घात के आधार पर। तो यहाँ पर बहुपद को 2 प्रकार से बांटा जाता है। बातचीत में करो। बहुपद को 2 प्रकार से बांटा जाता है। पहला क्या होता है? घात के आधार पर, और दूसरा जो है पद के आधार पर, ठीक है जी। अब ये पहला जो है, ये घात के आधार पर कौन कौन होता है इसको देखो। पहला जो ये है घात के आधार पर, इसको लिख देखते हैं। पहला जैसे मान के चलो ये होगा एक घाती बहुपद, ठीक है रे। कौन होगा? एक घाती बहुपद। उसके बाद हो जाएगा तुमको द्विघाती बहुपद, मतलब द्विघाती बहुपद। उसके बाद त्रिघाती बहुपद, ठीक है जी। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। बहुपद में अधिकतम घात देखना है कि क्या कहते हैं, चर पद का अधिकतम घात जितना होता है ना, वह उतना ही घाती बहुपद होता है। जैसे मान के चलो यहाँ पर 2x दे दिए हम लोग, 2x दे दिए, यह क्या घाती बहुपद है? क्योंकि इसके घात के रूप में यहाँ पर 1 है। इसी प्रकार से ऐसे 2x + 3 ये क्या है? द्विघाती बहुपद है या एक घाती बहुपद है? क्या घाती बहुपद है? एक घाती बहुपद है। पद को नहीं देखना है जी, ठीक है, घात को देखना है, क्योंकि घात पे चल रहे हैं ना। अब उसी प्रकार से अगर यदि ऐसा हो जाए, ये x³ - 2, तब ये क्या घाती बहुपद है? त्रिघाती बहुपद है। यानी अधिकतम घात देखना है, चर का अधिकतम घात जितना होता है, समझ गया ना, उतना ही घाती बहुपद होता है। कहाँ पर? x³ - 2 दिया ना, हाँ,
टू पर भी टू पावर है। ये पर, तो ये तो अचर पद है ना, टू टू है ना अचर पद, तो अचर पद का मायने नहीं होता है। चर पद वाला पे अधिकतम घात जितना होगा वही होगा। जैसे मान के चलो, अगर यदि तुमको दिया हुआ रहेगा ऐसे 3x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 5 ऐसे दिया हुआ है, कहेगा कि क्या घाती बहुपद है, तो क्या घाती बहुपद है ये? सबसे अधिकतम घात कितना है? चर पद 3 है, तो इसलिए यह क्या होगा? त्रिघाती बहुपद होता है। अब एक चीज तुम लोग को पता है कि जो बहुपद जितना घाती होता है उसके शून्यकों की संख्या उतना ही होता है। जैसे त्रिघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। द्विघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होगा। एक घाती बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होगा। अब जो दूसरा आता है हम लोग पढ़े थे वो था पद के आधार पर, ठीक है ना रे? पद के आधार पर जो होता था वो क्या होता था? पद के इसमें होता है एक पदी बहुपद, एक पदी, द्विपदी, उसके बाद त्रिपदी, ठीक है? इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। अब यहाँ पर पद को देखते हम लोग। जैसे यहाँ देखो ये 2x है ना, ये क्या पदी बहुपद है? हाँ, एक पदी बहुपद है। इसी प्रकार से अगर यदि 2x² दे दिया तब क्या पदी बहुपद है? एक पदी है। इसमें अगर यदि कुछ और दे दिया जाए तो ये द्विपदी हो गया, ठीक है? अगर यदि ऐसा भी रहेगा 2x³ माइनस 5x तब भी यह क्या है? द्विपदी बहुपद है। इसमें अगर यदि 7 और जोड़ दिया जाए तो यह त्रिपदी बहुपद हो गया। समझ में आया ना? यानी इसमें किसको देखना है? पद को देखना है, ठीक है? तो इसके आधार पर होता है। तो अब तुम लोग को लिखो तो एक बार। लिख लिया जी? लिखो तो। बहुपद के शून्यक को, शून्यक जानते हो? लिखो तेजी से तुम लोग भी।